देखो शुरुआत में ही आज आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो एक कोच अगर बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्लेयर अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो कोई मैचिंग नहीं हो रही है, अगर ये सीखना ही नहीं चाह रहा है, तो कोच भी इस प्लेयर का कुछ नहीं करवा पाएगा, है ना, रिजल्ट हमेशा खराब मिलेगा। या इसका उल्टा बोलते हैं, एक प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन उसका कोच अच्छा नहीं है। ये तो आपने अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत बार देखा होगा, दोनों केसेस। प्लेयर बहुत अच्छा है, कोच अच्छा नहीं, तो भी ट्यूनिंग नहीं मैच बैठ पाएगी और आप अच्छे से अच्छा मैच हार जाओगे, है ना। दोनों केस आपने अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में, क्रिकेट बहुत फॉलो करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, दोनों केस आपने देखे होंगे। सही विनिंग कॉम्बिनेशन कब होता है? जब प्लेयर भी अच्छा हो, कोच भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है, कोई भी हमें इवन एग्जाम निकालने के लिए भी। तो प्लेयर हो गए आप, कोच हो गए हम लोग टीचर्स, ठीक है। तो अगर कोच अच्छा है यानी टीचर्स अच्छे हैं, बच्चे अच्छे नहीं है, या वो पढ़ नहीं रहे, बात नहीं मान रहे, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। या बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको गाइड करने वाला सही नहीं है, तो भी उस बच्चे के बेचारे के साथ धोखा हो जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये मैंने पर्सनली बहुत एग्जाम्पल देखे हुए अपने पिछले 8-10 साल में। इवन चाहे वो आईपीएम हो, चाहे वो कैट हो, मैंने देखा है कि मैक्सिमम नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो रहता ही नहीं है। मतलब वो जो फैकल्टी कई उसमें रहते हैं, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं रहता, ठीक है, कि वो प्रॉपर गाइडेंस एक मिल पाए बच्चों को, तो अच्छे से अच्छे बच्चों के भी रिजल्ट नहीं आ पाते, है ना, भले कितना भी टॉपर हो। या कई बार टीचर बहुत अच्छा होता है ना, बच्चे उसको वैसे नहीं मिल पाते, तो भी रिजल्ट नहीं आ पाता। इस बार इस केस में टीचर का रिजल्ट नहीं आ पाता, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही काम बनता है, ठीक है। तो अब आप सोचो आप पढ़ाई में कैसे हो, या अगर अभी आपने पढ़ाई चालू नहीं भी की है, लेकिन अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो, ठीक है, तो भी आप कैट में 99+ परसेंटाइल ला सकते हो। पॉइंट समझना, अगर आप अपना 100% देने को तैयार, अपना 100% देने का मतलब है आपका जो भी कोच है ना, कोई नहीं हो तो फ्री में मैंने भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, अपनी वेबसाइट पे। हाँ, लेकिन उसमें आपको मेंटरशिप फ्री में कर दूंगा मैं, ठीक है, तो मेंटरशिप ले सकते हो। तो अगर आप लोग अपना 100% देने को तैयार हो, अगले कुछ मंथ कितने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ की बात है, क्योंकि नवंबर एंड में होगा। ये 4 मंथ अगर आपने अपने जान लगा दी, एड़ी चोटी का जोड़ लगा के पढ़ लिया, 99+ परसेंटाइल कहीं नहीं गए, कोई बड़ी बात है ही नहीं। कैट में 95 तो कोई एक आम आदमी भी ला सकता है ठीक ठाक पढ़ाई करके, और अगर उसको पेपर देने का तरीका मालूम है तो। ध्यान से समझना मेरी बात, है ना। और आपको गाइड कौन कर रहा है वो आप इधर देख ही लो, ठीक है। जेड में तो क्वांट के टॉपर है, ठीक। तो पॉइंट समझो, आपको गाइड कौन कर रहा है ये मेन चीज है, आप गाइडेंस किससे ले रहे हो। अब मान लो अगर आप गाइडेंस किसी ऐसे बंदे से ले रहे हो जिसने खुद कैट में 90+ नहीं लाया, है ना, या फैकोलॉजी कर रहे हैं जबरन की, वो आपको क्या ही गाइड करेगा। तो अब आप पहले खुद डिसाइड करो कि आपको गाइडेंस किससे चाहिए, ठीक है। तो गाइडेंस हमेशा उसी से लेना चाहिए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। कभी हम बीमार भी पड़ते हैं तो हर किसी डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे, हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे, जो उस पर्टिकुलर चीज का एक्सपर्ट होगा, हमें जो भी प्रॉब्लम हुई हुई है, ठीक है। तो पढ़ाई में भी ऐसी, अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उससे गाइडेंस लो जो आईआईटी में एकदम मास्टरी हासिल हो। आप आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए मुझसे गाइडेंस थोड़ी लोगे। पॉइंट समझ रहे हो? सेम चीज है, अगर आपको कैट की अच्छी गाइडेंस चाहिए, आईपी मैट की अच्छी चाहिए, तो आप किसी आईआईटी के प्रोफेसर से उसकी गाइडेंस थोड़ी लोगे। तो हमेशा देखो, आपको गाइडेंस उसी से लेनी है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, वो जो उस एग्जाम में खुद परसेंटाइल लाता हो, ठीक है। यहाँ से एक वो भी आता है कि कई बार बच्चे बोलते हैं ना, यार ये फैकल्टीज क्यों देते रहते हैं। दरअसल वो देंगे, उनके परसेंटाइल आएंगे तभी तो वो आगे भी आपको गाइड कर पाएंगे कि हाँ ऐसा आएगा तो ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, गाइडेंस हमेशा अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है। आज मैं जो भी बातें करूंगा, थोड़ी सी पढ़ाई के अलावा भी बातें करूंगा, ताकि आपको चीजें समझ में आए, आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर आप फिर से बात करें, क्या हम 99+ परसेंटाइल अभी भी ला सकते हैं? कैट के एग्जाम की मैं बता दूं, 3 मंथ में आप 99+ ला सकते हो। तो अभी तो 4 मंथ है, 3 मंथ, 1 महीने बाद भी ये वीडियो बनाऊंगा ना, तब भी मैं बोलूंगा कि 99+
हम अभी भी ला सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये नहीं कि कई लोग सोचें चलो 1 महीने और आराम कर लेते हैं, अभी तो टाइम है। सर ने कहा था 3 मंथ, ठीक है। दूसरा, आपका जो भी मेंटर है, आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो, वो प्रो होना चाहिए उस चीज में। तो अगर उसने भी आपको सही से गाइड किया, ऐसे कैसे नहीं निकालोगे। लेकिन हाँ, फिर जो वो गाइड कर रहा है, आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं कि बात उसकी सुनी नहीं, फिर बाद में उसी पे बेचारे पे डाल दिया यार इसने क्या ही गाइडेंस किया। तो हर बार फैकल्टी की गलती भी नहीं होती है। पॉइंट, ठीक। अब देखो, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि आपको क्या करना है, ठीक। सबसे पहले तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, कैट तक 50,000 सब्सक्राइबर पहुंचाने, है ना। चलो उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो 3 मंथ का एक टारगेट बनाओ, 3 मंथ्स का एक टारगेट बनाओ, है ना। सबसे देखो लेंदी कोर्स से क्वांट का, और लास्ट ईयर की क्वांट अभी तक की क्वांट में सबसे टफ थी कैट की। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ठीक है। तो इस बार भी, और वैसे भी कोलकाता बना रहा है, और इस बार जो हेड है इनकी, है ना, वो भी खतरनाक है। उनका मैंने पढ़ा था, अच्छी खासी प्रोफाइल है उनकी, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट पॉइंट, हम क्वांट की बात करें। क्वांट में 3 मंथ का टारगेट बनाओ और 4 सेक्शन में इसको डिवाइड करो। एक सेक्शन हम नंबर सिस्टम को ही रहने देते हैं, सेकंड हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक की, थर्ड हम बात करते हैं अलजेब्रा, रैंक यहीं से आएगी, है ना, क्योंकि पेपर टफ या इजी पूरा अलजेब्रा पे डिपेंड करता है। अगर पेपर इजी बनाना होगा, अलजेब्रा डालेंगे ही नहीं या बहुत कम क्वेश्चन डालेंगे, अर्थमेटिक का रेशियो बढ़ा देंगे, या अगर पेपर टफ बनाना होगा तो अलजेब्रा का रेशियो बढ़ा देंगे, अर्थमेटिक का कम कर देंगे, यही चलता है। और ज्योमेट्री तो फिक्स होता है, जितने क्वेश्चन आने उतने ही आएंगे। ये 4 पार्ट में डिवाइड करो, नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक, ये दोनों पार्ट आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर 1 मंथ पूरा दो अलजेब्रा को, है ना, और 15 डेज करीब दो, 15 to 20 डेज ज्योमेट्री को। तो भी देखो 2.5 महीने, 2 मंथ 15 डेज, 2.5 महीने मोटा मोटा का मैंने आपको एक टारगेट दिया। 2.5 महीने का मतलब है थोड़ा खींच तान के आप 3 मंथ में कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, अब हम बात करें, अच्छा इसमें डिटेल में आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और डिटेल में एनालिसिस, और डिटेल के लिए फिर वो पर्सन टू पर्सन गाइडेंस होता है, वो अभी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना, कि मेरे से पर्सनल गाइडेंस फ्री में कैसे लो आप। हाँ, कोर्स परचेस करना है तो यहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। दूसरा, एक काम करो, बहुत छोटे छोटे काम बताऊंगा। डीआई और एलआर का जो सेक्शन है, कुछ मत करो, सिर्फ 2 काम करो इसमें। रोज एक सेट करो आप डीआई का डेली, और एक सेट करो एलआर का। मुश्किल से मुश्किल इसमें रोज आपका 1 आवर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। प्लस मॉक टेस्ट में जो भी डीआईएलआर आती है उसको सॉल्व करना है। अब मॉक टेस्ट कैसे देना उस पर बात करते हैं। थर्ड सेक्शन पे हम आते हैं, और ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए आपका अगले 4 मंथ तक रोज। 4 मंथ मतलब मान लो अगर अभी हमारे पास मोटा मोटा 120 डेज भी हैं, तो आपके 120 सेट डीआई के हो जाने चाहिए, 120 सेट एलआर के हो जाने चाहिए, प्लस मॉक टेस्ट में जो डीआईएलआर करोगे वो अलग, ठीक है। प्लस पीवाईक्यूज में आप मेरे चैनल पे टफ से टफ क्वेश्चन के सॉल्यूशन इजी हैं, आप लोग जानते ही हो। अब आते हैं हम लोग वीएआरसी पे। तो वीएआरसी में आरसी आपको रोज एक करना है, डेली 1 आरसी। ये आपका मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स लेगा, है ना, या 30 मिनट। और रीडिंग आपको रोज 1 आवर की करनी ही करनी है, चाहे जो पढ़ो लेकिन पढ़ो, है ना। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ोगे तो अच्छा है, ठीक है। ये करने के बाद ग्रामर और वॉकेब अपनी कंटिन्यूएशन में चलने दो। भले ही ग्रामर और वॉकेब आपकी कैट में काम नहीं आएगी, लेकिन आप ऐसा तो ही नहीं सिर्फ कैट दोगे, जैट और बाकी एग्जाम भी दोगे, उसमें काम आएगी, एनमेट स्नैप जितने भी दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं काम की सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर हमें 99 प्लस लाना है तो, अगर हमें 99 प्लस लाना है तो एक नियम बनाना है, ठीक है। वाह क्या बात बोली, अगर हमें 99 प्लस लाना है तो एक नियम बनाना है, पर वीक एक मॉक देना है, 1 मॉक पर वीक। अच्छा, इसमें भी कई महान आत्माएं होती हैं जो ये सोचती हैं कि पहले कोर्स हो जाए फिर मॉक देंगे। तो देखो ऐसे तो क्या होता है, क्या ना, ये होगा ना होगा, एक कहावत होती है,
नहीं होगा ना चाहिए, ऐसा कुछ होता है कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसा कोई डायलॉग होता है। मेन चीज ये है, ना हमारा कोर्स होगा ना हम कभी मॉक देंगे, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि जब कोर्स हो जाएगा उसके बाद में मॉक दूंगा, या जब कोर्स हो जाएगा उसके बाद में मॉक दूंगी, नहीं। मॉक तो एक हर हफ्ते अब देना ही देना है, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, है ना, वहां से आप परचेस कर सकते हो। और कंप्लीट कोर्स कर लो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ, वही लोग परचेस करना जो पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस देख लो, पढ़ाने का तरीका देख लो, पसंद आए तो ही लेना, नहीं तो नहीं, है ना। पॉइंट समझ में आया? ये करना है। प्लस आपको इसके अलावा क्या करना है, मॉक का एनालिसिस प्रॉपर करना है, इस पे एक वीडियो में अलग से फिर से बना दूंगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको पीवाईक्यूज सबके मिल जाएंगे, क्वांट के भी, डीआईएलआर के भी, और अब तो हमने आरसी भी चालू कर दिया, आरसी के भी आपको पीवाईक्यूज समय समय के साथ मिलते रहेंगे। इतनी अगर तैयारी कर ली 3 मंथ में, और 4th मंथ में रिवीजन और सिर्फ मॉक ही मॉक देंगे, मॉक ही मॉक, फिर हमें ना हफ्ते में 3-3 मॉक देंगे, ठीक है। तो मॉक आपके पास कम से कम 2 से 3 इंस्टीट्यूट के होने चाहिए अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो, और जिनकी अच्छी तैयारी नहीं हो वो कम से कम एक ही इंस्टीट्यूट का मॉक कर लो, सॉरी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा, और अभी तक वीडियो सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया था, अभी कई लोगों ने अगर बंद कर दिया होगा तो अलग बात है, हमारी वेबसाइट catipmet.com, इसमें मैंने फ्री में मेंटरशिप चालू की है, काफी लोगों की हेल्प की है। इसमें आप अपना नाम, एज, सिटी, आपके 10th-12th के परसेंट, ग्रेजुएशन में कितना चल रहा है वो परसेंट, ये सब बताओ, फिर आखिरी में आपका कंसर्न क्या है वो पूछ लो, है ना। तो 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।